Thank you so much for coming. Thank you so much. So Crime Diaries is a crime-based web series. It's completely on crime, but well researched from global platforms. Not researched in India alone. It's globally researched and well planned. Our challenge was to bring it in 10 minutes because crimes are normally well plotted and it takes at least an hour to execute such shows. So for digital, we did the show with the whole team of Short Formats and Spice. So I hope you like it. The trailer, please. गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। अभी तक मैं आप ही के साथ बैठ के ऐसे ही प्रोग्राम अटेंड किया करता था और रिपोर्टिंग किया करता था। मैं दिल्ली में कई न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जाता था। एबीपी न्यूज़ के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मुझे 3 साल तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ खबर है मेरे पास, जो खबर दिखाई जा रही है उसके सिवा भी कुछ है, लेकिन कई मजबूरियां होती है क्योंकि आप सब मीडिया के लोग हैं, वो खबर सामने नहीं ला पाते थे। फिर जब मैंने देखा कि डिजिटल मीडिया इतना आगे हो गया है और कई मेरे ही प्रोग्राम्स के मेरे कोट या मैंने कुछ सवाल जो पूछे वो जब वायरल होते हैं व्हाट्सएप पे और फिर मुझे ही फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो मुझे लग रहा था कि लोग शायद सुनना चाहते हैं। फिर मैं जब कहीं ट्रैवल करता हूँ या कहीं लोगों से मिलता हूँ तो कई बार लोग ये कहते हैं कि आपने उस पर बहुत अच्छा बोला था, आप इस इशू पे बोलते तो शायद और अच्छा बोलते। तो मैं उनको बोल नहीं पा सकता था कि भाई इस इशू पे शायद मुझे उस दिन चैनल ने बुलाया नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। तो मुझे लगा ऐसी कई खबरें हैं मेरे पास। 25 साल दिल्ली में हो गए हैं और 30-35 साल मीडिया में हुआ हूँ, तो मुझे लगा इस खबर के पीछे की खबर लाने का कोई एक दायरा होना चाहिए। फिर मैम से बात हुई और एक प्रोग्राम कंसीव हुआ इंडिया मैटर्स पे, खबर के पीछे की खबर। एक 1.5 या 2 मिनट का ये कैप्सूल है और इसके पीछे हम बताते हैं कि खबर ये है, लेकिन ये खबर जो दिखती है उसके पीछे एक और भी खबर है जो इस खबर को खबर बनाती है, लेकिन खबर के तौर पर आप तक नहीं आ पाती। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं खबर के पीछे, एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है वैसा रोज़ एक खबर देना, लेकिन अब जब क्योंकि आप सब मीडिया के लोग हो तो आपको पता है कि यदि आपके पास प्लेटफॉर्म है तो सोर्सेस लाइन लगा के इन्फॉर्मेशन देते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि इन्फॉर्मेशन में ऑथेंटिसिटी कितनी है, और यदि आपके पास सारा चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं खबर के पीछे की खबर है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम लाने का प्रयास करते हैं। डू यू हैव एनी कैप्सूल? बने हैं अलग अलग, एक फौजें तैयार हुई है कि आपने यदि मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो 5 मिनट के अंदर एकदम रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको डिफेंड करने के लिए एक दूसरा सेक्टर तैयार हो जाता है। ये जो चेस जैसा गेम है और जो लड़ाई चल रही है, इसका लुत्फ हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। तो मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली में रह के रोज़ एक खबर के पीछे की खबर देने का प्रयास करूँगा, और जो चीज़ें आम आदमी तक नहीं आती वो आप तक लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। क्या बात है, क्या हो रहा है इधर? क्या बात है? हाँ? क्या हो रहा है इधर? मंत्री जी, कहाँ काला धन का है तुम्हारा? तो छुपा कर रखा है? अच्छा, मोदी जी के पास? क्या हो रहा है इधर? आपने कितना कमाया? क्या हो रहा है इधर? कितने लोग हैं इधर? हाँ, कौन है इधर? 420? हाँ, कौन है 420 इधर? हाँ, ये अरुण। यहाँ बैठे लालू के अंदर। यहाँ बैठा राकेश, यहाँ बैठे पीछे। यही अरुण, ध्यान से देखिए। ये राकेश सावंत का पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? जब तक
बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना अपना खड़ा रखो। क्या क्या काला धन है ना तुम्हारे पास? काला धन नहीं है क्या? कौन सा तुम्हारे पास क्या है? सफेद है? कोड़ी है क्या? तुम्हारे पास क्या है? काला है। बोलू क्या? काला चाबी नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुई चाबी। ओके गाइस, I'm राखी सावंत, थैंक यू। माइक है या मेरे गले में लटका हुआ माइक है? माइक है या नहीं है? ये भाई साहब बीच में आओ। Should I come here or there? Yes? Good evening everyone और थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए। अभी मेरा एक नया शो आने वाला है, शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल के द्वारा राखी एंड खाकी मेरा नया शो आने वाला है यूट्यूब पर। और ये शो बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है, सालों साल चलता रहेगा। ये एक ऐसा शो है जो हमारी शॉर्ट फॉर्मेट मैडम है, उन्होंने मुझे चुना है। उन्होंने कहा राखी हम आपके साथ एक शो बनाना चाहते हैं जो डिजिटल सीरीज़ पे आएगा। एंड मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट होगा? बहुत ही फनी वे में, जैसे तुम हो वैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और आप बनाना है। मैंने कहा ओके आई एम रेडी। मैंने कहा चला अच्छा, इतनी सेंसर बोर्ड ने दिमाग का दही कर दिया है, ये शो टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि हर चीज़ टीवी पे सेंसर हो जाती है। तो मतलब मुझे पूरी छूट दी गई है। जिस तरह से आपने देखा ये मेरा छोटा सा ड्रामा, तो इससे भी 100 गुना ज़्यादा अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें बताना चाहूँगी आपको शो के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वो दिखाएंगे एपिसोड सबको, प्लीज़। दोनों चालू कर दे। हाँ ऊपर दोनों है। अरे करना अभी नहीं यार, बटन जगह नहीं है यार, सब जगह नहीं है। यहाँ पे बोल रही है वो। I would now like to request Ms. Niyati Shah, Mr. Ashok Wankre and Mr. Kranti to come on stage, and the floor is open for question and answer. राखी मैडम, आप काफी दिनों से टेलीविजन में या फिल्मों में नजर नहीं आई, क्या वजह है? आपने ये शो क्यों चुना? मैं जवाब पहले फोटो कर लेंगे, सारे का एक फोटो। चेयर बाद में कहाँ रे? अरे चालू कर रहे लाइट भाई। अरे राधे बढ़िया बढ़िया। नहीं बोलता तो भी नहीं